वर्षों तक जला के रखा और आप वही योग्यता रखते हैं जो हमारे प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, व्याख्यातागण रखते हैं। और इसलिए हमारा कर्तव्य है कि आपकी जिंदगी में अनिश्चितता पूरी तरह से समाप्त की जाए। मैं जहां जहां गया, अतिथि विद्वान अलग अलग स्थानों पर मिले और जब मिलते थे तो कुछ मेरी बहनें और बेटियां भावुक भी हो जाती थी। मैंने उनकी आंखों में आंसू भी देखे और इसलिए कुछ फैसले आज हम कर रहे हैं। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, सार की बात करें। एक तो सभी शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों को अब कार्य दिवस के बजाय सीधे सीधे मासिक वेतन दिया जाएगा और वो 50,000 रुपया तक का होगा। अच्छा, इसमें तकनीकी वाले भी शामिल माने अपने आप को। और शासकीय सेवकों के समान आपको अवकाश की सुविधा भी दी जाएगी। एक अकादमिक सत्र में अपने महाविद्यालय के स्थान पर आप जो चाहेंगे, आपके आसपास कोई महाविद्यालय होगा, वहां स्थानांतरण की सुविधा भी दी जाएगी। अभी जब मैं आ रहा था तो फॉलन आउट, अब ये फॉलन आउट जो है उनको भी इन किया जाएगा, उनको भी मौका देने का काम किया जाएगा। उनको फिर से आमंत्रण देंगे रिक्त पदों पर। आपने उच्च शिक्षा की मसाल को इतने वर्षों तक जला के रखा, लेकिन हमारी जिंदगी में और निश्चितता आए, इसलिए मुझे लगता है कि कुछ कदम और उठाना जरूरी है। आप जानते हैं यूजीसी के गाइडलाइन के कारण कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन उसमें से भी हम रास्ता निकाल रहे हैं। एक तो अतिथि विद्वानों और व्याख्याताओं के लिए अभी यह व्यवस्था नहीं है। मैं पीएससी की परीक्षा में संशोधन करके 25% पद आरक्षित करूंगा। कुछ प्रक्रिया के बाद हमको फेरबदल करना पड़ेगा, उसके मैं निर्देश दूंगा। और अभी आपको प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 इतने नंबर दिए जाते हैं ना अतिरिक्त, पर पेपर टोटल होता है कितने का? 900 का होता है। तो इसलिए ये थोड़ा कम लग रहा है मुझे। इसको बढ़ा के अधिकतम 10% अंक तक दिए जाएंगे, उसकी व्यवस्था हम बनाएंगे ताकि अधिकतम शामिल हो सके। लेकिन हमारी जिंदगी में और निश्चितता आए। अब कोई भी अतिथि विद्वान, व्याख्याता जो लगातार पढ़ाने का काम कर रहा है, उसको बाहर नहीं किया जाएगा। इतना बड़ा प्रदेश है हमारा, इतना बड़ा प्रदेश है हमारा, देश का दिल है मध्य प्रदेश। अरे 4,500 लोगों को तो अपने दिल में समा ही सकता है। और इसलिए हम यह व्यवस्था बनाएंगे कि अब फॉलन आउट की नौबत ना आए, लगातार हम काम करते रह सकें। इसमें आईटीआई वाले भी बैठे हैं। आईटीआई वाले भी जो हमारे प्रवक्ता भी हैं, व्याख्याता भी हैं, सब है। तो जो मैंने 50,000 की बात तकनीकी के लिए भी कही, वो लागू होगी, बाकी बात भी लागू होगी। और अतिथि प्रवक्ता भी हैं क्या कुछ? चलिए उनका भी वेतन बढ़ा के 20,000 रुपया किया जाएगा, मानदेय उनका। मित्रों, मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आप सुखी रहो, आप निरोग रहो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो और बच्चों के भविष्य को भी आप बेहतर से बेहतर बनाने के काम में जुट जाएं, यही मेरी अपील है। मैं सरकार नहीं परिवार चलाता हूं और आप भी मेरे परिवार के अभिन्न अंग है, इसलिए आप सबका हृदय से मैं स्वागत करता हूं। जाइए अब निश्चिंता के साथ बेहतर शिक्षा देने के काम में आप लग जाइए। आपकी चिंता हम तो मैं प्रणाम करता हूं जिनका हम लोगों ने मिलकर स्वागत किया, उन्होंने कुर्बानी दी है वन्य प्राणियों की और वनों की रक्षा करते हुए। मैं उन सब परिवारों के प्रति प्रदेश की जनता की ओर से अपनी श्रद्धा को व्यक्त करता हूं। और जैसा विजय साहब जी अभी कह रहे थे, कभी शहीद को 10 लाख रुपए की सम्मान निधि दी जाती है, उसको बढ़ा के भगवान ना करे या हमको कभी ना देना पड़े। मैं तो यही प्रार्थना करता हूं, लेकिन मजबूरी में कभी देना पड़े। वो 25 लाख
हमारा पत्रकार भवन था, वो पत्रकार भवन तोड़ दिया गया था और तब से वो जमीन वैसे ही पड़ी है। मैंने अनौपचारिक चर्चा भी पत्रकार मित्रों से की है। सबके मन में ये क्या है कि वो पत्रकार भवन बने, वो पत्रकार भवन बने, लेकिन उसको नया स्वरूप देने का संकल्प मन में आया है। हम उसको बनाएंगे भी भवन, और स्टेट मीडिया सेंटर का वो स्वरूप ले ले, जहां पत्रकार वार्ता और अन्य गतिविधियों के लिए सुविधाएं वर्तमान परिस्थितियों में जो आवश्यक है, या ये कहूं कि अत्याधुनिक सुविधाएं भी विकसित की जाए। बीमा कंपनी ने इस बार जो प्रीमियम की राशि है वो बढ़ा के 27%, 27% की उसमें बढ़ोतरी की है। अब मैं जानता हूं कि इतनी बढ़ी हुई, इतना बढ़ा हुआ प्रीमियम देना कई मित्रों के लिए कठिनाई पैदा करेगा, इसलिए हमने तय किया है कि प्रीमियम की राशि जो पिछले साल थी उतनी ही ली जाएगी। जो बढ़ा हुआ भार है अतिरिक्त वो राज्य सरकार वहन करने का काम करेगी, ताकि पत्रकार मित्र इसमें कठिनाई का सामना न कर पाए। और 65 साल से अधिक उम्र के हमारे जो सीनियर पत्रकार हैं, 65 वर्ष से अधिक के पत्रकारों और उनके जो पार्टनर हैं, पति या पत्नी, उनका बीमा का पूरा प्रीमियम सरकार के द्वारा ही भरा जाएगा, क्योंकि जिंदगी भर पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने प्रदेश की, देश की, लोकतंत्र की सेवा की है। बीमा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि भी 16 सितंबर थी, उसको बढ़ा के 25 सितंबर कर रहे हैं, ताकि कोई कठिनाई ना हो, पर्याप्त समय रहे बीमा करवाने में। बीमारियों के कारण पत्रकार स्वयं को, भगवान ना करे ऐसी स्थिति कभी आए, लेकिन हम जानते हैं कि ये संसार चक्र है, कई बार ऐसी कठिनाइयां आती है हमारे जीवन में। तो पत्रकारों को स्वयं और उनके आश्रितों के उपचार के लिए सामान्य बीमारियों में अभी तक आर्थिक सहायता का प्रावधान 20,000 था, उसको बढ़ा के हम लोग, क्योंकि आवश्यकता बढ़ गई है, इलाज में भी कई बार ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो 20,000 से बढ़ा के उसको 40,000 रुपये हम कर रहे हैं। और गंभीर बीमारियों के लिए 50,000 से बढ़ा के इसको सीधे 1 लाख रुपया किया जाएगा, लेकिन और भी कोई जरूरत होगी तो सरकार ध्यान रखेगी। बीमा कंपनी ने इस बार हमारे वरिष्ठ और बुजुर्ग पत्रकारों को प्रतिमाह सम्मान निधि अब तक 10,000 दी जाती थी, उसको भी बढ़ा के 20,000 रुपया किया जा रहा है, ताकि जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको तकलीफ ना हो। सम्मान निधि प्राप्त करने वाले, भगवान ना करे, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा होता ही है कि पत्रकार की का अगर स्वर्गवास हो जाए तो उनके परिवार को, उनकी पत्नी को 8 लाख रुपए की सहायता की राशि एक मुश्त देने का प्रावधान कर रहे हैं। मुझे लगा पेंशन के बजाय अगर एक मुश्त राशि आएगी तो उससे बाद का जीवन आसान करने में सहायता मिलेगी। अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण की सीमा भी 25 लाख से बढ़ा के 30 लाख रुपए की जाएगी, ताकि ठीक मकान बन सके। और किसी भी अधिमान्य पत्रकार भाई और बहन के बेटा हो या बेटी हो, उनकी शिक्षा के लिए बैंक से लोन अगर लिया जाता है तो उसके ब्याज पर भी 5% ब्याज अनुदान 5 साल तक राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा, ताकि बच्चों की पढ़ाई की तरफ हम लोग ध्यान दे सकें।